टाइटल में आपने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज देखी होगी, तो व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं अनाउंस करने जा रही हूँ आज अपने चैनल पे पहली बार गिव अवे, और दिवाली से अच्छा मौका क्या हो सकता है खुशियां बांटने का। तो 2.5 साल हो गए मुझे व्लॉग करते करते। कई बार सोचा कि कुछ गिव अवे रखा जाए, कई बार आप लोगों ने कमेंट भी किया है कि शोना कुछ गिव अवे करो, पर चलिए आज बेस्ट टाइम है। तो जो मैं गिव अवे करने जा रही हूँ ना, वो कुछ ऐसा चीज है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने कई बार व्लॉग में आपके साथ में शेयर किया है और मेरे व्यूअर्स को भी बहुत पसंद है। अभी आप लोग जो मुझे देखते हो डेली बेसिस पे, ऑफ कोर्स आप मुझसे रेजोनेट कर पाते हो क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी मेरी तरह है, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइकिंग्स भी सेम होगी। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए जिस चीज का गिव अवे मैं कर रही हूँ वो पता है क्या है? एनी गेसेस? चलिए अब आपको परेशान नहीं करती हूँ। वो है ज़ूक का ये स्लिंग बैग। और ये जो पैटर्न है ना, ये जिगजैग पैटर्न, ये पैटर्न अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मुझे बड़ा पसंद है और आप लोगों को भी आई गेस पसंद होगा। वैसे आजकल ये बहुत ट्रेंड में चला हुआ है। तो मैंने पहले एक पीस मंगवा के देखा क्वालिटी देखने के लिए कि क्वालिटी कैसी आती है, दिखने में ये कैसा लगता है। इसको मैंने यूज भी किया 2-3 बारी, सब कुछ ठीक लग रहा है। तो अब मैं इसको गिव अवे करूंगी। इसको मतलब ये सेम पीस आपके पास डोंट वरी नहीं आने वाली है, बिल्कुल ब्रांड न्यू आएगा। और एक नहीं, दो नहीं, तीन विनर्स होंगे मेरे इस गिव अवे का। तो आपको मिलेगा ये बैग, ये जो स्लिंग बैग है, इसके ऊपर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक जिप, साथ में यहाँ पे एक और जिप आ जाता है। ब्रांडिंग जो है वो अंदर के साइड में दी गई है, बाहर के साइड में नहीं दी गई है, विच इज वेरी गुड। और पीछे के साइड में अगेन यहाँ पे एक और जिप आ जाता है जहाँ पे अपनी चीजें रख सकते हो आप। और ये देखिए ऐसा सा है, बहुत ही सुंदर सा। तो दिखने में भी सुंदर है, काम में भी आएगा और क्वालिटी तो टॉप नॉच की है ही है। ज़ूक के बारे में तो मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, मेरे पास कई सारे इनके कलेक्शन है और आप देखते ही हो व्लॉग में। तो कैसे पार्टिसिपेट करना है इस गिव अवे में मैं आपको बताती हूँ। 3 लकी विनर्स को मिलेगा ये स्लिंग बैग, तीनों रैंडम होंगे और जो कुरियर्स आएगा आपके पास में वो डायरेक्टली ज़ूक से ही आ जाएगा। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस व्लॉग के कमेंट सेक्शन में 2 चीजें कमेंट करनी है। पहला कि ज़ूक में आपका फेवरेट प्रिंट कौन सा है, और दूसरा ज़ूक के ऐसे कौन से 3 फीचर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। उसके लिए आप ज़ूक का वेबसाइट खोल लीजिए, लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाकर के आप ये चीजें चेकआउट कर सकते हैं। फिर आके मुझे कमेंट करिएगा। ज़ूक को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और उनका जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो मुझे आकर के इंस्टाग्राम पे indianblogger.shona पे आकर के एक बार मैसेज कर दीजिएगा कि शोना हमने पार्टिसिपेट किया है। तो जब मुझे अनाउंस करना रहेगा विनर, उस टाइम पे मैं 3 रैंडम जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे उनको चूज करूंगी और देखूंगी कि उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग किया है कि नहीं। जो पिंग किए हुए होंगे आप लोग, वहां पे जाकर के मैं आपका एड्रेस पूछूंगी, फोन नंबर पूछूंगी, क्योंकि ऑफकोर्स मुझे कुरियर करवाना रहेगा। फिर मैं ज़ूक वाले से बात करके आपको वहां से कुरियर भिजवा दूंगी। तो इसके लिए आपको इंस्टा पे भी आकर के मुझे मैसेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब अनाउंसमेंट होगी तो आपको पता चल जाएगा। तो दिवाली के समय पे मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आप लोगों के लिए। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम लोग जो पहले लड़ी ले रहे थे ना लाइट की कर्टन वाली, वो ये नहीं ले रहे थे। हम लोग जो ले रहे थे ना वो होममेड वाली थी। तो शॉपकीपर ने बताया कि कोई एक है जिनसे वो लेकर आते हैं, वो घर पे लाइट बनाते हैं और वो बनाते हैं कपड़े और स्ट्रिंग से, मतलब ऐसे मिक्स मैच करके उसमें रस्सियां लगी होती है। उसका बेस्ट पार्ट क्या था कि अगर एक भी बल्ब फ्यूज होता है तो रिपेयर हो जाएगा। तो मतलब लाइफ टाइम के लिए आप ले लो, फ्यूज हो तो आप ठीक करवा लो। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि जो उसकी जो लेंथ है वो सिर्फ 4 फीट की थी, और हमारे बैल्कनी में छत से अगर हम ग्रिल तक जाए ना तो मिनिमम मुझे लग रहा है कि 7 फीट या 6 फीट तो है। आई गेस 7-8 फीट से ज्यादा ही होगा जितना वो लगेगा लिंटल टू रेलिंग। तो फिर लगा कि उतना छोटा लेके फायदा क्या है, अच्छा दिखेगा नहीं। अब ये जो हमने लिया है ये तो आपको पता है, इसमें अगर फ्यूज होता है तो रिपेयर आप नहीं कर सकते, तो पूरा पैसा वेस्ट हो जाता है। और ये पड़ा है हमें 850 का, वो पड़ता 1600 का, डबल था, पर आप निश्चिंत हो जाते। तो हमने उसको बोला है कि एक काम करा, अगला दिवाली को ना हम आपको पहले ही देंगे ऑर्डर, आप हमारे लिए कस्टम मेड बना के रखना। हमने इस बार कभी पूछा कि हो सकता है क्या, उसने कहा नहीं अब तो लेट हो गया है, आपको मिनिमम 15-20 दिन पहले बताना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम हम बता करके उसको हम लोग ये पूरा एग्जैक्ट मेजरमेंट का बनवा लेंगे और वो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, फिर चिंता नहीं है। फिलहाल इस दिवाली बस ये चल जाए यार, फ्यूज ना हो जाए। बड़ा दुख होगा अगर ये फ्यूज होगा, क्योंकि महंगा भी है। और जो बारिश हो रही है बैंगलोर में ना, कल पूरी रात, जो बैंगलोर में है उनको पता होगा, पूरी रात बारिश हुई और इतना दुख हो रहा था मुझे बारिश देख देख के, क्योंकि पिछले दिवाली भी यही हुआ था, अब इस दिवाली भी यही होगा, तो मजा नहीं आता यार। एटलीस्ट दिवाली के दिन तो बारिश ना हो। चलिए लाइट हमारी लग
लग गई है और इस तरीके से पूरा लड़ी नीचे तक आ रहा है। जब ये शाम को मैं जलाऊंगी ना तब देखना आप कितना सुंदर लगेगा। तो हमने कैसे वायर लिया है, यहाँ पे लगा दिया एक्सटेंशन एक कॉर्ड और इधर से ले लिया है हमने स्विच पॉइंट से। तो काफी अच्छा लग रहा है। सिर्फ एक दिक्कत ये आएगी कि जब हमें इसका मोड चेंज करना रहेगा ना तब हमें वहां तक जाना है, क्योंकि वहां पे दिया हुआ है उसका मोड चेंजर। तो थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा इधर जाकर के, और हाइट भी ऊंचा है ना, तो सिर्फ या तो अंगद कर पाएगा, नहीं अंगद भी नहीं कर पाएगा, सीढ़ी लगनी है तभी हम चेंज कर पाएंगे। देखती हूँ शाम को जब जलाऊंगी ना तो ऐसा कोई मोड कर लूंगी जिसमें इतना चेंज करने की हमें जरूरत पड़े ही ना। बस ये अच्छा हो गया। अब करना क्या है, अब ये वाला जो आप देख रहे हो वर्टिकल, इसमें हर बारी हम लड़ी लगाते हैं तो वो लड़ी लग जाएगी ना पूरी इस तरीके से, तो यहाँ पे भी रोशनी आ जाएगी। और नीचे के साइड में सोच रहे हैं हम लोग कुछ पिंक या पर्पल कलर का लाइट लगा ले, क्योंकि ये तो येलो है तो एक अच्छा हो जाएगा। और फिर झूला वगैरह पे ऑलरेडी लाइट है पर शायद ये फ्यूज हो गया, इसको भी देखना पड़ेगा। आज अंगद फिर से घर पे नहीं है, गया है ऑफिस। तो जो लैपटॉप था उसका पुराना वाला, आज फाइनली उसको वो लौटाने के लिए गया है। तो लंच वंच करके निकला था। तो बज रहे हैं अभी घड़ी में 4:30 और मेरा मन कर रहा है बाहर का मौसम देख देख के कि एक कप चाय बना के पी लिया जाए। मैंने उसको पिंक किया कभी आओगे, तो कह रहा है कि 5 बजे तो निकलूंगा ही, फिर ट्रैफिक व्रैफिक रहेगा तो 6 बज जाएगा उसको आते आते। ये जो है ना अंगद का कीबोर्ड, इसका मैंने एक नाम रखा है और वो नाम है अखंड दिया, क्योंकि अखंड दिया की तरह ये देखिए इसमें लाइट जलती रहती है, दिन रात 24 घंटे जलती रहती है। पता नहीं उसने क्या सेटिंग करी है, कहाँ से क्या वायर लिया है, रात को भी जलती रहती है। तो दिवाली तक तो चलिए ठीक है, बाद में इसको कुछ मैं बोलूंगी कि चेंज करो यार, जब काम करो तभी ऑन करो। कैसा अजीब सा लगता है, एकदम ही झगारा मारता हुआ। और दोनों लैपटॉप लेके गया हुआ है, एक तो वापस कर देगा, एक लेके आएगा छोटा वाला। अब छोटा वाला लैपटॉप जो लाया है ना वो यहाँ पे रखना उसने स्टार्ट कर दिया है, इसको शिफ्ट कर दिया है। तो तीसरी बारी उसने इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया है। अब ये फाइनल है, यहाँ पे लैपटॉप, यहाँ पे स्क्रीन, यहाँ पे कीबोर्ड, सारे वायर्स पीछे और कुछ ऐसा उसका सेटअप हो गया है। अंदर जब घर पे नहीं होता है ना और मैं इस रूम में आती हूँ तो ये खाली चेयर और टेबल देख के मेरा मन कर जाता है कि यहाँ पे बैठूं। एक जमाने में मैंने ये बनाया था स्टडी कॉर्नर मेरे खुद के लिए कि यहाँ पे क्रिएटिव काम करूंगी, कविताएं लिखूंगी, कितनी सारी चीजें यहाँ पे होंगी। बाद में आ गया लॉकडाउन और अंगद का वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया और ये एरिया उसको हो गया असाइंड। अब तो इसमें ना अपनापन सा मुझे लगता ही नहीं है। मेरा क्या बचा है अंश इस पूरे कॉर्नर पे, ये ड्रॉर के अंदर जो थोड़ा बहुत मेरा स्टेशनरी का सामान है। जब ये घर बनाने का टाइम आया तो बड़ा मन था कि एक ऐसा कॉर्नर तो बने। अभी घर है हमारा छोटा 2 रूम का, तो मेरी और अंगद की इस बात पे बहुत बहस होती थी। वो कहता था कि तुम स्टडी टेबल पे कुछ भी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करने वाली, कुछ भी काम में नहीं आने वाला, लैपटॉप पे भी जो काम करोगी ना वो तुम सोफा पे या बेड पे करूंगी। तो ये एरिया को वेस्ट मत करो, यहाँ पे ना स्टोरेज बना दो, क्योंकि छोटा सा घर है तो स्टोरेज हमारे दिमाग में हुआ करता था। तो वो बोलता था कि ये वाला जो मंदिर है ना इसी का एक्सटेंशन बना लो और यहाँ पे कबर्ड डाल दो, उसमें कल होके तुमको कपड़े रखने में आराम होगा। और मैं बोलती थी कि मुझे इतना स्टोरेज नहीं चाहिए, मुझे एक स्टडी कॉर्नर चाहिए, मुझे बचपन से शौक है, मैं वहां पे काम करूंगी, तुम देखना काम मैं जरूर करूंगी। बहुत बहस हुआ करता था। ये रूम भी बहुत छोटा है, 10 बाय 10 का कमरा है, इसमें सब कुछ अटाना, एक क्वीन साइज बेड भी होना चाहिए, स्टडी टेबल भी होना चाहिए, मंदिर भी होना चाहिए, एक कबर्ड भी फुल साइज का होना चाहिए, कैसे पॉसिबल होगा। और दिखने में भी अच्छा और एयरी लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा स्पेस जो है वो कम लग रहा हो। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने ये वाला डिजाइन बनाया। अब देखिए अगर मैंने ये नहीं बनाया होता तो अंगद करता क्या लॉकडाउन में, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में उसको कितना काम आया है। ये एरिया बाकी घर से आइसोलेटेड है थोड़ा सा, तो उसको साउंड भी नहीं आती है, सामान रखने में अच्छा है, चार्जिंग हो जाती है, तो कितना अच्छा ऑफिस स्पेस आ गया। उसने चेयर मंगवा लिया ऑफिस से, तो पूरा उसका स्टैंड भी अच्छा आता है, बैक पेन नहीं होता। अगर यहाँ पे कबर्ड होता तो करते क्या हम लोग, जगह ही नहीं है यहाँ पे एक्स्ट्रा टेबल रखने की, बैग की क्या वाट लगती उसकी। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है उस टाइम पे तो बहुत, और ऐसे ऐसे तो बहुत सारी चीजें, ये तो मैंने आपको एक बताया, ऐसी कितनी सारी चीजें इस घर में है जिसके लिए इतनी हमारे बीच में बहस हुआ करती थी। चाय पी के मैं जितना फ्रेश होंगी और जितना खुश होंगी ना, उतना ही खुशी मुझे मिलने वाली है उस काम से जो मैं अभी करने वाली हूँ। मैं अभी अपने लिविंग रूम में थोड़ा सा लुक चेंज करने वाली हूँ और नया कारपेट बिछाने वाली हूँ। नया कारपेट आ चुका है और एक्चुअली कल ही आ गया था, मैंने ये बचा करके रखा था कि व्लॉग में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। बड़ी हो रही थी एक्साइटमेंट की, बिछा लेती हूँ कि बहुत सुंदर आया है और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में मंगवाया। दिखाती हूँ कौन सा। तो पहले ना मेरे पास यहाँ पे ब्लू कलर का कारपेट था जो मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने होम सेंटर से लिया था और ऑफर में लिया था मैंने, कुछ मुझे 7 या 8,000 का पड़ा था और बहुत अच्छा था वो। पर मैंने उसको बिछाया। अभी क्या होता है ना, फर वाले कारपेट्स में धीरे धीरे ना थोड़ा सा ना वो चिपचिपाहट सी आ जाती है। तो मैंने उसको 3 सालों में समझिए 3-4 बार ड्राई क्लीनिंग भी करवाया,
1500 रुपए लगते थे उसे साफ करवाने का, पर बाद में ऐसा हाल हो गया था, जो मैंने रिसेंट उसको साफ कराया ना, वो साफ नहीं हो पा रहा था। मतलब ऊपर से साफ था पर वो चिपचिपाहट नहीं जा रही थी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी कोई फायदा नहीं है ऐसे पैसे और इन्वेस्ट करके। तो वो मैंने पूछा अपने सिक्योरिटी गार्ड भैया को कि क्या आपको ये चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ मैडम, ये तो बहुत मोटा गद्देदार है, इसके ऊपर चादर बिछा करके मैं सोऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनको दे दिया। साफ सुथरा तो था ही, बस दिखने में नहीं अच्छा था, तो वो अपना यूज कर लेंगे। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो अभी वाला, ये मेरे पास पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, मैंने ये डालना स्टार्ट कर दिया, पर ये भी बहुत फीका फीका सा लगता है। तो फाइनली जो मैंने मंगाया है, Amazon से मंगाया है, बहुत ही सस्ते में। मैं दिखाती हूँ कौन सा कारपेट है, चलिए। तो ये वाला कारपेट मैंने मंगवाया है जूट फैब्रिक का, और ऐसा पहले कभी यूज नहीं किया। विंटर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, समर में उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा, और इसीलिए मैंने अफोर्डेबल वाला लिया है, ताकि समर में मैं इसको फोल्ड कर दूं तो विंटर्स में 3-4 महीना इसको यूज कर सकते हैं। और ये मेरे लिविंग रूम के थीम से जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेरा जो कॉफी टेबल है उस पर ऑलरेडी मैं ये वाला बास्केट रखती हूँ, जो मैच कर रहा है इससे ऑलरेडी। उसके अलावा अभी जो मैंने कुशन कवर रखा है ना सोफे पे, वो ये वाला कुशन कवर रखा है, तो देखिए, तो कुशन कवर्स के साथ भी जाएगा। तो इन जनरल में ये थीम पे मेरे जा रहा है, तो इसलिए मैंने कहा चलो इस बार जूट कर लेते हैं। तो ये वाला है अभी फिलहाल मेरे पास, और इसको मैंने फोल्ड इसीलिए कर दिया ना, क्योंकि ये इतना पतला मटेरियल का था कि इसके होते हुए भी मेरा जो ये सेंटर टेबल है ना, ये खिसक जाता है। अभी खिसक जाने की वजह से वो सही जगह पे रहता नहीं है, तो मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया ताकि ये खिसके ना। तो इन शॉर्ट मतलब ये कोई काम में आ ही नहीं रहा है, तो इसको हटा देते हैं। वाले कारपेट से मैच करता हुआ एक ये मेरे पास है, और साथ ही साथ में एक ये बास्केट भी है। तो ये दोनों जो है अभी थीम पे अच्छा जाएगा, क्योंकि थीम ही ऐसा हो गया है। तो अभी ज्यादा गोल्डन रखूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो मुझे देखना है कि दिवाली के दिन मैं क्या करूं, क्योंकि अदरवाइज तो अच्छा लगेगा, पर दिवाली के दिन क्या ये अच्छा लगेगा, क्योंकि जो कुशन कवर्स है ना, दिवाली में मैं थोड़े अलग यूज करूंगी। कारपेट पे ना कॉफी टेबल रखने में बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि एक्चुअली ये 2 लोगों का काम है। आप एक तरफ से रखोगे ये सरक जाता है, तो कैसे भी करके मैंने रख दिया। आई गेस ठीक ठाक ही है। बाकी अंगद आएगा तो देखेंगे सेंटर में है कि नहीं। और थोड़ा सा क्या करेंगे ना, ये जो कारपेट का पोर्शन है ये सोफा के अंदर जाएगा, और सोफा के लेग्स इसके ऊपर आ जाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि ये सरकेगा नहीं। तो वो अकेले तो होने से रहा, पर फिलहाल आई गेस अच्छा लग रहा है। इतना सा काम किया पर बैंड बज गई। एक तो नीचे जब झाड़ू करना स्टार्ट किया तो देखा कि कारपेट के अंदर से, सोफा के अंदर से बहुत गंदगी निकली, वो सब झाड़ू वाड़ू किया, और उसके बाद मैं लगाया और थक गई। हाँ, एक्चुअली मैंने चाय भी बीच में बंद कर दिया था। मुझे लगा था कि 5 मिनट का काम है, तब तक चाय खोलता है, तब तक कर लेती हूँ, पर लगा टाइम लगेगा तो चाय भी बंद कर दी। अब जा रही हूँ वापस से चाय पीऊंगी। पर हाँ, नया नया ये सब है, यहाँ पे चाय पीने में मजा कुछ और ही आएगा। मैंने अंगद को नहीं बताया था, पता है, कि मैं ये ले रही हूँ। मुझे लगा वो देखते ही बोलेगा नहीं नहीं अच्छा नहीं है, मत लो मत लो। तो मैंने सोचा कि मंगवा के देखते हैं, फिर ही उसको पसंद आएगा, क्योंकि ना ये छोटा है थोड़ा सा। मेरे पास जो पहले था ना वो 5x7 का था, तो वो दोनों सोफा को कवर करता था, काफी बड़ा सा था। पर वही है, फिर वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा क्यों करने का काम जो मेंटेन ना हो। भी 3 साल हो गए इस घर में आए हुए। आप देखोगे तो मैंने कारपेट ग्रास बैल्कनी का भी फोल्ड कर दिया है, ये भी मैंने हटा दिया, क्योंकि पहले पहले ना स्टार्टिंग में जब नया नया घर होता है तो आप सब कुछ रखते हो, मेंटेन भी करते हो, फिर धीरे धीरे आप बाकी कामों में व्यस्त हो जाते हो, फिर टाइम नहीं मिलता। ये मैंने क्या मस्त जुगाड़ किया, देखिए। तो ये जो रनर है ये तो गोल्डन कलर का है ऑफकोर्स, तो ये एकदम झगारा मारता है, पर वो इतना ज्यादा गोल्डन ना इस वाले थीम पे भी जा नहीं रहा था। तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया, और ये व्हाइट कलर वाला भी कितना सुंदर लग रहा है ना। तो चलिए यहाँ पे अब जलाते हैं एक कैंडल, और इस एरिया को पूरा कंप्लीट लुक देते हैं।
यहाँ से दोनों कारपेट ग्रास उठा करके मैंने अभी के लिए पीछे कर दिया है। अभी और कोई जगह मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ रखूँ, क्योंकि अभी भी इसको स्टोर तो मैंने किया नहीं है। तो एक पार्ट को इस प्लांट के पीछे, एक पार्ट को ऐसे कर दिया है ताकि लाइट भी यहाँ से आए। बाद में ये प्लांटर भी सोच रही हूँ निकाल दूँ, फिर देखते हैं इसका करना क्या है। और लाइट मैंने ऑन कर दी है। तो जो झूला वाला लाइट था ना, ये खराब नहीं था, मुझे लगा था पता नहीं खराब शायद हो गया होगी, बहुत टाइम से मैंने ऑन नहीं किया है, पर किया तो चले ये भी ऑन हो गया। और जो बाहर लाइटिंग है वो भी मैंने अभी ऑन कर दी है। फिलहाल अभी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि ऑफ कोर्स अभी दिन है। फटाफट मैंने बहुत सारा काम निपटा दिया। ये जो सारी यूपीवीसी के ग्लासेस है ना, इन सबको भी साफ कर दिया कॉलिन से अच्छे से। तो मतलब 1 घंटा लगी रही और बहुत सारा काम मैंने कवर अप कर दिया। तो अभी अंगद आएगा तो बड़ा खुश होगा कि तुमने अच्छे से प्रोडक्टिविटी के साथ में समय स्पेंड किया। वरना उसको शक था कि शायद मैं नेटफ्लिक्स लगाऊंगी और बैठूंगी, पर नहीं, दिवाली तक अब मैं नहीं बैठने वाली। सैटरडे तक तो सारा काम हो जाना है डन, क्योंकि संडे को है धनतेरस। आ गए अंगद जी और फिर से बन रही है एक बारी चाय, और लेकर आए हैं एक अच्छे हस्बैंड की तरह फ्रूट्स। वो पापा लोग जैसे आते थे ना ऑफिस से, या मेरे पापा तो खैर हॉस्पिटल से, तो कुछ ना कुछ फल लेकर आएंगे। पर वर्क फ्रॉम होम कल्चर में ये मौका बहुत कम मिलता है, नहीं? एनीवेज कैसा लग रहा है बताओ? मैं रिएक्शन अंगद का कवर करने जा रही हूँ। अच्छा लग रहा है? मतलब ये लाइट तो एकदम हम लोग फर्स्ट टाइम डाले, हाँ बहुत ही सही लग रहा है। इसका लेंथ एकदम परफेक्ट। अरे अंगद कितने सारी कीड़े आ गए। हाँ, बारिश हुआ था ना। चाय नाश्ता करके हम लोग तुरंत निकल चुके हैं एक्चुअली शॉप। तो जो हमें लाइट्स लेनी है ना, अब जाकर के हमने फिगर आउट किया कि कितने लाइट्स जो है वो कम है लेने के लिए, क्योंकि वो हर साल तो फ्यूज हो जाती है। 5 येलो लाइट लगेंगे। वाह अंगद देखो इस बिल्डिंग में कितना सुंदर लाइटिंग किया है ना सबने, एक्चुअली बहुत अच्छा किया है। हम लोग पीछे हैं। हाँ, हम लोग पीछे कर चुके हैं। मैं सोच रही थी कि अभी क्या है, अभी तो थर्सडे ही है ना, तो करते 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 करेंगे सैटरडे तक में, तो फिर संडे से अपना है धनतेरस। तो अंगद कह रहा नहीं ना, पर सबका हो गया है, हम लेट है, चलो कर ही लेते हैं आज, नहीं तो कल तक तो हो जाएगा। तो 5 येलो लाइट लेने हैं, 2 पिंक लाइट लेना है, बाकी कुछ घर में ऐसे मल्टी कलर वाले हैं तो ये भी कुछ रहेंगे ही, स्टार्स वाले भी हैं। तो ओवरऑल हमें 6-7 लाइट तो भी लेनी है, तो लोकल जाकर के ले आएंगे। और जो रहा सवाल दिया वगैरह का ना, जो मैं मिट्टी का दिया लाती हूँ वो अभी नहीं लाऊंगी मैं, वो जाऊंगी सैटरडे को जब फ्री रहेंगे वीकेंड को। तो दिया बाती तेल वो सब कुछ जो है वो उस दिन लेकर के आ जाएंगे। तो दिवाली की शॉपिंग में कितना एक्साइटमेंट होता है ना, छोटी छोटी चीजें पर जाओ लाओ लगाओ, बहुत अच्छा लगता है, एक अलग सी हैप्पीनेस आ जाती है। आई एम श्योर सबको आती होगी। ये वाले बिल्डिंग में भी तक इन्होंने लाइटिंग नहीं करी, लेकिन है ना पूरा खाली है ये वाला। ये है वायर एक्सटेंडर, ये मेन प्लग में डाल दो, फिर हर एक आधा मीटर पे एक प्लग आ जाएगा, एक प्लग। तो जितना दूर 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 तुमको लगाना है, मल्टीपल ऐसे सीरीज लाइट तुम लगा सकती हो। तो ये वाला मैंने ले लिया।
डेकोरेशन तो अभी चलता रहेगा, फाइनल लुक मैं आपको वैसे भी अभी नहीं दिखाने वाली हूँ। अभी ये वाला बालकनी आज हम लोग शायद पूरा ही कर दे, अभी ये पूरा बाकी है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो फाइनल लुक तो आपको आगे दिख ही जाएगा। फिलहाल चलिए आज का व्लॉग मैं यही तक रखती हूँ और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है और चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। और आप सभी को अभी से मैं बोलती हूँ, हर वीडियो के एंड में मैं बोलूंगी हैप्पी दिवाली।